हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोज स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यह सभी के सभी प्रश्न मैंने कक्षा 12 के गणित के अनुसार पेपर से मैंने लिया है दोस्तों, ठीक है। और यह पार्ट नंबर 1 होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं हमेशा अनुसार पेपर से ही कक्षा 12 का जो गणित का अनुसार पेपर है, ठीक है, उसी में से प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ और इसी तरह मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और इसको आपको बताते हैं किस प्रकार से हल होगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कैसे ज्ञात करिएगा मुख्य मान, ना पता तब बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमके ये पता होना चाहिए भाई कि cos इनवर्स जो x होता है उसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। जब ये पता रहेगा तबे ना इसका मान ज्ञात करिएगा भाई, समझ में आ रहा ना। तो अब दोस्तों क्या करना आपके कि इसका मुख्य मान ज्ञात करना 0 और पाई के बीच में होता है, करे बाहर नहीं होता रे बाबा, ठीक है। 0 और पाई के बीच में ही होता है cos इनवर्स x का मान, ठीक है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना तो इनके बीच में ही लेना है वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हल नंबर पहला लेते हैं, ठीक है। हल नंबर पहला नंबर डाल दोगे तो आपके पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर पहला हल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले माना cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या दोस्तों, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। उसके बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। बताते हैं आपके समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, एकदम समझ में आएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। जब ये छलांग मारेगा बराबर के उधर तो ई का हो जाएगा, माइनस हट के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, -1/2 बराबर क्या होगा, cos थीटा होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसे डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट का मतलब कर्म सजा देते हैं, थोड़ा कर्म से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले cos थीटा पहले लिख लेते हैं, इसके बाद -1/2 बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमके चाहिए थीटा का मान, ठीक है। एक काश के हटाना है, कैसे हटेगा, जबरी हटेगा कि आराम से हटेगा ये हमें ना पता, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हटेगा, हम बताते हैं। इसको प्यार से हटाइए, ठीक है। यहाँ काश हटे उजा काश लाइए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, -1/2 जो होता है ना वह काश 120 अंश का मान होता है, रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos थीटा इक्वल cos 120 अंश, ठीक है। 120 अंश दोस्तों, ठीक है। -1/2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 120 अंश लिख सकते हैं दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा, cos से cos हटा, थीटा बराबर क्या बचा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, 120 अंश, ठीक है। या तो अंश में है, ठीक है। तो अंश से आप ये भी लिख सकते हैं, या थीटा बराबर 120 अंश है तो इसे रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों, ठीक है। 0 से 0 कटा, या थीटा बराबर 12 π में क्या बचा दोस्तों, 18, ठीक है। अब 12 π/18 तो इसको आप किससे भाग दीजिएगा, किससे विभाजित कीजिएगा, ठीक है। तो 6 से कटा दीजिएगा, 6 दूना 12, 6 18। तो थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों, 2 π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये भी आंसर है, लेकिन ये डिग्री में है, ये रेडियन में, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा करा, एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक गेंद अदृच्छा थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बताते हैं दोस्तों, एक थैले में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक गेंद अदृच्छा थैले से निकाली जाती है,
निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब काली वाली जो गेंद है उसका प्रायिकता अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हल नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 आप लिखेंगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हल हो रहा है, ठीक है। दोस्तों बताते आपके सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पूरा पहले टोटल गेंद कितना है, ठीक है। टोटल गेंद 5 और 3 8 हो जाएगी, और काली गेंद होने की प्रायिकता पूछा है, तो हम जिससे पूछा है जैसे काली गेंद होने की जो पूछा है उसको अंश में लिखेंगे, बाकी हर में लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 5 घन 3, मतलब कुल गेंद हो जाएगा 8, 3/8 आंसर आएगा इसका। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों हम आपको बताते हैं, ठीक है। लिखेंगे काली, यहाँ पर आपके लिखना है काली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेगा, बताते हैं आपके, ठीक है। काली गेंद होने की प्रायिकता पूछा था, काली गेंद 3 है। अब दोस्तों बटा में कुल गेंद का मतलब 3 धन का होगा 5, 3 बटा का हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है लिखेंगे हम काली गेंद बटा में कुल गेंद का मतलब 5 घन 3 मतलब 8 गेंद, ठीक है। तो 3/8 यही क्या है दोस्तों आंसर है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न जो भी आएगा तो आपके ऐसे ही लगाना, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे कौन सा प्रश्न नंबर तीसरा, हल करके आपके बताते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा करा दोस्तों, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2130x प्लस y 012 बराबर 5 6 18 1 8 दिया। यहाँ पर क्या दिया है 5 6 1 8 ये दिए रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखेंगे क्या हल नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले जो दिया उसे लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब इसके बराबर दिया पहले इसे लिखिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से क्या दोस्तों 2 ब्रैकेट के अंदर मतलब 130x, ठीक है, और प्लस y 012 बराबर 5 6 इसके बाद 1 और 8, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 0 0 2 x हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर प्लस, अब देखिएगा y 012 बराबर क्या होगा 5 6 1 8। यहाँ पर दोस्तों जैसे का तैसे क्या होगा यह उतर जाएगा, ठीक है। जैसे का तैसे क्या होगा उतर जाएगा, ठीक। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस 2 में y जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ है तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है। 2 में y जोड़ेंगे तो 2 धन का होगा y, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x धन का होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। और बराबर दोस्तों क्या बचा 5 6 1 8। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसके बराबर ये लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों 2 प्लस y अब बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 5, ठीक है। y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों y बराबर 5 -2 या y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 3। ये क्या है दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है, y बराबर 3। फिर तथा दोस्तों ये लेंगे तथा 2x प्लस 2 बराबर क्या होगा 8 होगा। 2 को उधर भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या होगा 8 -2, या घटा देंगे दोस्तों तो क्या होगा 2x बराबर क्या होगा 6, या दोस्तों यहाँ 2 का गुणा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 6/2, 2 1 कम 2 3 6, या x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों x का जो वैल्यू आएगा 3 और y का भी वैल्यू आएगा कितना दोस्तों 3, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न और है उसे हम आपके बताते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो प्रश्न 4 दोस्तों समाकलन sin 3x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे हल होगा बताते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले हल में यहाँ 4 नंबर डालते हैं भाई,
ठीक है, और बताते हैं आपके। तो लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू क्या दोस्तों dx, ठीक है। साइन 3x dx का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना 3x बराबर क्या दोस्तों t। जब 3x बराबर t मानेंगे तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से क्या दोस्तों d बाई डी एक्स इंटू 3x बराबर क्या होगा dt अपन क्या होगा दोस्तों dx होगा। और यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, 3d बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर क्या होगा dt अपन dx होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ध्यान से, इसका वैल्यू पूरा कितना होता है, 1 होता है। इसका पूरा वैल्यू 1 होता है, तो 3 गुणते 1 बराबर क्या होगा dt बाई क्या होगा दोस्तों dx होगा, ठीक है। अब दोस्तों dx का इधर गुणा करा दो, तो 3 dx इक्वल क्या होगा दोस्तों dt हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आपके आ रहा होगा। तो 3 dx बराबर dt आ गया। तो यहां से हमें चाहिए dt का मान, तो dx का मान तक क्या होगा गुणा है, तो भाग तक dt अपन क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें dx का मान चाहिए तो वहां पर गुणा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद रखना आप, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx बराबर, तो दोस्तों 3x की जगह t रखेंगे आप, तो साइन t इंटू dx की जगह क्या रखेंगे dt बाई 3 रखेंगे, ठीक है। और साइन t का समाकलन याद रखना दोस्तों, माइनस होता है cos t, और 1/3 तो बाहर ही आ जाएगा, 1/3 को बाहर ही ले लीजिए आप, ठीक है। 1/3 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा साइन टी इंटू क्या बचेगा दोस्तों dt। इसका समाकलन आपके पता होगा, 1/3 माइनस कास टी होता है, ठीक है, प्लस का कास सी होता है, ठीक है। टी का वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस पहले लगा दीजिए, ठीक है, इंटू कास 3x प्लस का सी। यही रहा आंसर दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई कैफ डॉट जे कैफ क्रॉस के कैफ प्लस जे डॉट के कैफ क्रॉस आई कैफ प्लस के कैफ डॉट आई कैफ क्रॉस जे कैफ का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, प्लस दिया यहाँ पे जे के कैफ दिया है, फिर आई कैफ, फिर प्लस के कैफ आई कैफ क्रॉस जे कैफ, ठीक है। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है, तो बराबर देखिए जे कैफ क्रॉस के कैफ है, जे कैफ क्रॉस के कैफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे आई कैफ कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले से आए, देखिए ये पहले से आई कैफ है, लेकिन इसके बराबर क्या लिखेंगे आप आई कैफ ही होता है, याद रखना, इसके बराबर। प्लस देखिए इसके जगह क्या है दोस्तों के कैफ क्रॉस आई कैफ है, तो इसमें कौन सा गायब है जे गायब है ना, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों जे कैफ हो जाएगा, यहाँ पर जे कैफ। अब देखिए ये वाला प्लस के कैफ उतर जाएगा दोस्तों, आई और जे है, ये आई और जे, इसमें क्या गायब है के गायब है ना, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों के कैफ। अब यहाँ डॉट, इसका वैल्यू क्या होता है आई कैफ डॉट आई कैफ का वैल्यू 1 होता है, जे कैफ डॉट जे कैफ इसका भी वैल्यू 1 होगा, के कैफ डॉट के कैफ इसका भी वैल्यू 1, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। ये क्या दोस्तों राइट है आंसर, मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी प्रश्न मैंने बताया आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।